So tonight I would like you to turn with me to 2 Kings chapter number 2. और मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे साथ दूसरा राजा उसका 2 खोलें। 2 Kings chapter number 2. दूसरा राजा उसका 2। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया ने एलिशा दोनों संग संग गलील से चले। एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहर जा। एलिया ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। इसीलिए वे बेथेल को चले गए और बेथेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसीलिए तू यही ठहर जा। और उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? और उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, तू यहीं ठहर जा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हो गए और वो दोनों यरदन को के तट खड़े हुए। और एलिया ने अपने चादर उठाई और जल पर मारा और जल इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार हो गए। और उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, उससे पहले कि तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि तेरे लिए करूं वो मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे चाहिए, मुझे मिल चाहिए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिया जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। और वे चलते चलते बातें कर रहे थे और अचानक से अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग चढ़ गया। और उस एलिया देखते और मुकराते हुए, हाय मेरा पिता, हाय मेरा पिता, हाय इज़राइल का रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र फाड़ा और फाड़कर 2 भाग कर दिया। फिर उसने एलिया की चादर उठाई और जो उस पर गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। और उसने एलिया की वो चादर जो वहां उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तो जल इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिशा पार हो गया। आमीन। I want to read verse 14 one more time. 14 एक बार और पढ़ूंगा। And he took the mantle of Elijah that fell from him. और उसने एलिया की वो चादर जो उस पर गिरी थी उसने उसको उठाया। I want you to tell the person next to you, something is falling. मैं चाहता हूं कि आप अपने पड़ोसी को देख के कहे, भाई बहन कुछ तो गिरने वाला है। Something is falling. कुछ गिरने वाला है। Yeah, something is going to fall on you tonight. आज की रात तेरे ऊपर कुछ तो गिरने वाला है। Joy is going to fall on you tonight. आनंद तेरे ऊपर गिरने वाला है।
Peace is going to fall on you tonight. शांति तेरे ऊपर गिरने वाला है, Anointing is going to fall on you tonight. अभिषेक तेरे ऊपर गिरने वाला है, Restoration is going to fall on you tonight. पुनर्स्थापना तेरे ऊपर गिरने वाला है, Power is going to fall on you tonight. सामर्थ तेरे ऊपर गिरने वाला है, Something is going to fall in this Wow. place tonight. कुछ आज की रात तो गिरने वाला है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we ask that you would bless your word tonight. पिता, हम मांगते हैं कि आप अपने वचन को आज आशीष दें। Holy Spirit, hover over every heart and over every life. पवित्र आत्मा हर एक जीवनों के ऊपर, हर एक लोगों के ऊपर मंडराने पाए। We pray that you would fall in a manifest way upon our lives. प्रभु, आज प्रार्थना करते हैं कि एक प्रकटीकरण होने वाले रूप में आज हमारे ऊपर आप गिरने पाए, Fall like rain tonight. एक बारिश के समान हमारे ऊपर गिरने पाए, Fill all of our hearts tonight. हमारे हृदयों को आज भर दे, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से, amen. आमीन। Now, God is a God of process. देखिए, परमेश्वर एक प्रक्रिया का परमेश्वर है। There are some things that He does instantly in our lives, देखिए, कुछ बातें हैं जो चुटकी में परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, but a lot of times things take time. परंतु कई बार चीजों को होने के लिए समय लगता है। As a matter of fact, the best things in life take time. और अगर सच बोलूं तो जीवन में अच्छी बातों को होने के लिए समय लगता It है। takes time to be a good husband. एक अच्छा पति बनने के लिए समय लगता है, It takes time to be a good wife. अच्छी पत्नी बनने के लिए भी समय लगता है, It takes time to be a good pastor. एक अच्छा पासवान बनने के लिए भी समय लगता है, And it takes time to develop an anointing in your और life. तेरे जीवन के ऊपर रखा गया अभिषेक को निर्माण करने के लिए भी समय लगता है। So many times we think that we can go to just a 3-day conference and receive an anointing. और हम कई बार सोचते हैं कि 3 दिन के सेवा में जाएंगे, अभिषेक पाएंगे, हो गया। But is it really possible to give you in 20 seconds what took me 20 years? परंतु क्या आपको लगता है कि जो मुझे पाने के लिए 20 साल लगा, आपको मैं 20 सेकंड के अंदर दे सकता हूं? No, right? नहीं हो सकता। It is possible that God unlocks something and imparts something, but you're not going to get the fullness until you have served that time. और देखिए, अगर आपके ऊपर परमेश्वर ने खोला है तो वो अभिषेक, वो इम्पार्टेशन उस समय काम करेगा, परंतु देखिए इसको निर्माण होने में, इसको बनते जाने में एक प्रक्रिया है और उसको होने के लिए एक समय लगेगा। That is the problem with the generation today. और आज के पीढ़ी की समस्या यही है, We want everything right now. हमको सब अभी चाहिए। We want instant husbands and instant wives and instant ministries and instant churches and instant anointings. हमको चुटकी में पति चाहिए, चुटकी में पत्नी चाहिए, चुटकी में कलीसिया चाहिए, चुटकी में जो है अभिषेक चाहिए, चुटकी में सब कुछ चाहिए। But there is a process that is involved. परंतु एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हमें प्रवेश करना है। Your salvation is free, आपका उद्धार मुफ्त है, but the anointing will cost you your entire life. परंतु वो अभिषेक आपका पूरा जीवन एक दाम के रूप में मांगता है। It is not something that can be given overnight. एक रात में मिलने वाला ये कोई चीज नहीं है। It takes time to develop in our lives. हमारे जीवन में निर्माण करने के लिए समय लगता है, It takes time of being hidden in our अपने lives. जीवन में छिपे रहने के लिए समय लगता है। It takes time of serving somebody. देखिए, किसी को सेवा देने के लिए समय लगता है। You have to have relationship with somebody. देखिए, किसी के साथ आपको संबंध में होना है। Only relationship creates the channel of transfer. और देखिए, जब आपके साथ किसी के साथ संबंध है ना, वहीं से कुछ बातें जो है आपके जीवन में बह सकती है। And that relationship opens you up to receive from the one that you are serving. और देखिए, और वो बातें आप कब पाते हैं? जब कोई एक है जिसको आप सेवा दे रहे हो। Joshua served Moses. यहोशू ने मूसा की सेवा की, Elisha served Elijah. एलीशा ने एलिया की सेवा की।
All the disciples served Jesus. सारे चेलों ने यीशु की सेवा की। Do you see the pattern? There is something that is happening in the spirit, but it takes time. और देखिए आत्मा में कुछ बातों को होने के लिए समय लगता है, परंतु होता है, परंतु उसको होने के लिए समय लगता है। But we do need an anointing in our life. परंतु हमें हमारे जीवन में अभिषेक चाहिए। How many of you want an anointing in your life? कितने लोग अपने जीवन में एक अभिषेक को देखना चाहते हैं? Yeah, it is the anointing that destroys the yoke and lifts the burden. देखिए ये अभिषेक ही है जो जीवों को तोड़ता है और वो आपको हल्का, वो आपको स्वतंत्र करता है। It is the anointing that God uses to empower us for the service in the kingdom. और देखिए राज्य में जो है आपको सेवा करने के लिए, सहायता करने के लिए ही ये अभिषेक मिलता है। So how do I receive this anointing on my life? और मेरे जीवन के अंदर ये अभिषेक मुझे कैसे मिलता है? Tonight we read the story about the process of receiving anointing. और आज की रात हमने एक कहानी पढ़ा जहां पे एक प्रक्रिया है कि कैसे हम अभिषेक पा सकते हैं या अभिषेक की साझेदारी बन सकते हैं। Anytime you ask God for a greater anointing, देखिए जब कभी आप परमेश्वर से एक बड़ा अभिषेक मांगो, a new anointing, एक नया अभिषेक, God will take you through this process. परमेश्वर आपको इस प्रक्रिया से ले जाएगा। We read about a process in their lives tonight. देखिए आज की रात हमने एक प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। Elijah is getting ready to be taken up in a whirlwind. और देखिए एक भवंडर एलिया को उठाने के लिए तैयार हो रहा है। He's not taken up in the chariot of fire, he says a whirlwind. और देखिए एक जो है अग्निमय रथ उसको उठा लेगी बोल के नहीं लिखा गया है, लिखा गया है कि एक भवंडर आ रहा है उसको ले जाने के लिए। And they start in a place called Gilgal. और वहां लिखा गया कि उन्होंने गिलगाल नामक जगह में शुरू किया। And he tells Elisha, stay here in Gilgal. और वो एलिशा से कहता है कि तू गुलगाल में रह एलिशा, I'm going to Bethel. मैं बेथेल जा रहा हूं। So he says, I'm not going to stay here in Gilgal. I'm going to follow you to Bethel. और वो कहता है कि मैं गिलगाल में नहीं रहने वाला स्वामी, मैं आपके साथ बेथेल में जाऊंगा। He says to Elisha, stay here in Bethel. वो एलिशा से कहता है कि तू बेथेल में रुक जा, I'm going to Jericho. मैं यरीहो को जा रहा। He says, I'm not going to stay in Bethel. I'm following you to Jericho. और वो कहता है कि मैं बेथेल में नहीं रुकूंगा, मैं तेरे साथ यरीहो में जाऊंगा। Then he says, stay here in Jericho. I'm going to the Jordan. और वो कहता है कि तू यरीहो में इंतजार कर, पर वो कहता है नहीं मैं यरदन को जाऊंगा। He says, I'm not staying here. वो कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, I'm going with you. मैं तेरे साथ जाऊंगा। Amen. आमीन। Tell somebody I'm going to keep going. और देखिए किसी को तो बोलो कि बढ़ते जाना है। If it's difficult, I'm going to keep going. मुश्किल हालात क्यों ना हो पर बढ़ते जाना When है। I feel like giving up, I'm going to keep going. हार मानने जैसा क्यों ना लगे परंतु बढ़ते जाना है। When things are not working out in my life, I'm going to keep going. मेरे जीवन में अगर कोई चीज काम ना कर रहा हो तो क्या करना है? बढ़ते जाना है। Even if I don't understand, I'm going to keep going. अगर मुझे कुछ समझ में ना आए तो भी क्या करना है? बढ़ते जाना है। Crying, I'm going to keep going. मुझे जो है कोशिश करना है, आगे बढ़ना है। Lonely, I'm going to keep going. मैं अकेला हूं तो भी आगे बढ़ते जाना है। Rejected, I'm going to keep going. किसी ने तिरस्कार किया तो भी आगे बढ़ते जाना है। I am not going to give up on what God has for me. I'm going to keep going. मैं जो है परमेश्वर ने जो मेरे लिए रखा है, मैं उन बातों में हार नहीं मानूंगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Tell the person next to you, don't give up. हार मत मानना, किसी को बोलो। It's interesting because Elisha doesn't get offended. और देखो कितना अच्छा बात है, एलिशा को ठेस नहीं पहुंचता। Elijah keeps trying to leave him behind. एलिया उसको छोड़ना चाहता है पीछे, And Elisha keeps following. और एलिशा उसके पीछे भागता है। See, nowadays when people don't like something, they get offended. और देखिए अभी के समय में लोग किसी चीज को पसंद नहीं करते ना, बड़े आसानी से उनको जो है चोट पहुंच जाता है And they walk away. और फिर वो दूर चले जाते हैं। But if you get offended and walk away, you will never receive anything. परंतु अगर तुम्हें ठेस पहुंचता है और तुम दूर चले जाओगे ना, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। Amen. आमीन।
Even if somebody is trying to get rid of you. अगर कोई तुमसे छुटकारा पाना चाहता है तो भी आजादी पाना चाहता He है says, I'm not going anywhere. वो क्या कहेगा कि मैं कहीं नहीं I'm जाऊंगा, going with you. मैं तेरे साथ जाऊंगा, Because there's something in your life that I need in my life. क्योंकि तेरे जीवन के अंदर कुछ है जो मुझे मेरे जीवन में देखना है. And it doesn't matter how much you try to get rid of me, I want what you have. और चाहे जितना भी तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जो तेरे पास है मुझे चाहिए. Hallelujah. हालेलुया. Do you want what God has for you? क्या आपको वो चाहिए जो परमेश्वर के पास आपके लिए है? Keep following Jesus. यीशु के पीछे चलते रहना. Keep following यीशु के Jesus. पीछे चलते रहना. Amen. They begin in a place called Gilgal. वो एक स्थान जिसका नाम गिलगाल है, वहां उन्होंने शुरू किया. What is significant about Gilgal? देखिए गिलगाल के विषय क्या अनोखी बात है. What does it mean for me to start my journey of receiving an anointing in Gilgal? और क्यों मैं अपना अभिषेक पाने का यात्रा गिलगाल से शुरू करूं? How many of you remember Gilgal in the Bible? बाइबल में गिलगाल कितनों को याद है? Yeah, some of us. कुछ लोगों को बस याद है. When Joshua was finally leading the children of Israel into the promised land. देखिए जब यहोशू इज़राइल के बच्चों को जब वायदे की देश में ले जा रहा था, God tells the children of Israel, stop right there. परमेश्वर इज़राइल के बच्चों से कहता है तू वहीं रुक जा, You're not going to go any further तू अब यहाँ से और कहीं आगे नहीं जाने वाला until something happens in your जब life. तक तेरे जीवन के अंदर कुछ ना हो जाए. Tell somebody something's going to happen in your किसी को life. तो बोलो कुछ होने वाला है, Something's going to happen in your life. कुछ तेरे जीवन के अंदर होने वाला है. He says, until this happens, you cannot enter into where I have for you. और देखिए वो कहता है कि जब तक तू नहीं जाएगा वहां से तू नहीं पा सकता उन बातों को जो मेरे पास तेरे लिए है. The problem is that not all of the children of Israel, all the males were not और circumcised. देखिए समस्या क्या था कि इज़राइल के सारे पितरों का, सारे वहां के जो है पुरुषों का खतना नहीं हुआ था. So God tells Joshua, you have to circumcise the children of Israel. और परमेश्वर यहोशू से कहता है कि तुझे इज़राइल के सारे लोगों को खतना करना है पुरुषों का. Circumcision is a sign of the covenant. देखिए ये जो खतना है ये एक वाचा का चिन्ह है. It is a mark in your flesh that you belong to God. और ये तेरे शरीर के अंदर एक चिन्ह है जो बताता है कि तुम परमेश्वर के हो. It means, like Paul said, I bear in my body the marks of our Lord Jesus Christ. और देखिए जैसे पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में यीशु मसीह के जो है लिए कुछ चिन्ह है. It is a sign of the covenant in our lives. देखिए ये जो है एक वाचा का चिन्ह है. And you have to understand, when you have a covenant, you belong to God. और देखिए ये बात भी समझना कि अगर आप वाचे में हैं इसका मतलब क्या है कि आप परमेश्वर के हैं. Amen. आमीन. You remember when Goliath was talking all that nonsense? और पता है जब गोलियत फालतू की बातें कर रहा था, He was telling him he was going to wipe out the children of Israel. वो इज़राइल के बच्चों को मिटा देने की बात कर And रहा a था. little boy by the name of David और एक छोटा लड़का था जिसका नाम दाऊद था. says, who is this और uncircumcised वो कहता Philistine? है कि ये अखतना रहित फिलिस्ती कौन है. He said, who is this uncircumcised वो कहता Philistine? है कि ये बिना खतने का फिलिस्ती कौन है. He doesn't have a covenant with Jesus. उसका यीशु के साथ कोई भी वाचा नहीं है, But I have a covenant with my परंतु God. मेरे पास वाचा है. And because I have a covenant with my God, और मेरे पास मेरे खुदा के साथ वाचा है. this day the Lord is going to deliver you into my hand. आज के दिन गोलियत तुझे परमेश्वर मेरे हाथों में देने वाला है. Hallelujah. हालेलुया. When you have a covenant with God, you are already victorious. देखिए जब आपके पास परमेश्वर के साथ का वाचा है ना, आप पहले से ही जयवंत हैं. And it doesn't matter what the enemy comes against you with. और देखिए फर्क नहीं पड़ता है कि शत्रु कैसे तेरे विरुद्ध में आए. David said, you come against me with a sword and a spear and a javelin. और जो है दाऊद कहता है कि तू मेरे विरुद्ध में तलवार लेके, झीलम लेके, अपना ढाल लेके आएगा. But I come to you in the name of the Lord my God. परंतु मैं मेरा परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे विरुद्ध आऊंगा.
See, when you have a covenant with God, देखो, जब परमेश्वर के साथ आपका वाचा है, you don't fight in your name. आप अपने नाम से नहीं लड़ते, You fight in His name. आप उसके नाम से लड़ते हैं। You don't fight in your name. तेरे नाम से नहीं लड़ते, You fight in His आप name. उसके नाम से लड़ते हैं। And at the name of Jesus, और वो यीशु का नाम है। every knee shall bow. वो यीशु के नाम के आगे सारे घुटने टिकेंगे, Every tongue confess हर एक जीभ कहेगी that He is Lord to the glory of कि God. वो परमेश्वर है, प्रभु है, परमेश्वर की महिमा के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Circumcision. देखिए, खतना, Now, circumcision should have been performed by their fathers in the wilderness. और देखिए, अब उन पुरुषों का खतना उनके पिताओं के द्वारा जो है मरुस्थल के अंदर ही होना था। At the age of 8 days old, the father should have circumcised the son. जब 8 दिन के वो बच्चे होते, उसी दिन उनका खतना किया जाना था। But the fathers failed to circumcise the son. परंतु उनके पिताओं ने अपने बच्चों को खतना करना चूक गए। And now they cannot proceed, they cannot go any further because of what they have not received. और देखिए, अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि कुछ बातें थी जिनको उन्होंने अब तक पाया नहीं है। Now their past problem is hindering from them from entering their अब future. उनके अतीत की बातें उनको उनके भविष्य में प्रवेश होने से रोक रही है। Something that happened yesterday was hindering them from moving forward. और देखिए, जो बातें कल हुई वो अब उनको भविष्य में कल में प्रवेश करने से रोक रहा है। Have you ever had something that happened yesterday keep you from moving forward today? और क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जो आपके अतीत में था और उस कारण से आप भविष्य में कदम नहीं बढ़ा पा रहे? Anybody in here? कोई है ऐसा यहाँ? You said, "Lo, wait a minute. I didn't have such a good past, and now my past is hindering me from moving into my future." जो कहते हैं कि प्रभु, मेरा तो अतीत, मेरा तो बीता कल इतना सुंदर नहीं रहा और उसके कारण से अब मैं आगे बढ़ भी नहीं पा रहा। Look, their father should have given them circumcision. देखो, उनके पिता उनको खतना देना था, But then God says they didn't receive it when they were younger. और परंतु वचन कहता है कि जब वो जवान थे तब उन्होंने वो नहीं पाया। So Joshua, you are going to give them what their fathers failed to give और them. अब यहोशू जो उनके पिता को उनको देना था वो देना चूक गए, इसलिए यहोशू अब तू उनको वो देगा जो उनके पिता ने उसे नहीं दिया। God is about ready to give somebody something that somebody forgot to give you. और परमेश्वर आज की रात किसी को तो कुछ देने वाला है जिसको कोई वो बात देना भूल गया। When man didn't do it for you, it's okay because God is going to do it for you. ओ, चाहे किसी व्यक्ति ने तेरे लिए किया या नहीं किया वो फर्क नहीं पड़ता, परंतु आज की रात परमेश्वर तेरे लिए करने जा रहा है। God is going to give you the miracle. परमेश्वर वो चमत्कार तुझे देगा। God is going to give you the breakthrough. परमेश्वर वो छुटकारा तुझे देगा। God is going to give you the blessing. प्रभु वो आशीष तुझे देगा। What man did not give you yesterday, God is going to give you today. जो मनुष्य ने कल तुझे नहीं दिया, परमेश्वर आज तुझे देने जा रहा है। Amen. Amen. You ready for something new today? आज क्या कुछ नई बातों के लिए तैयार है? You ready for something new today? कुछ नई बातों के लिए तैयार है? God's going to give you what mom and dad didn't give you. परमेश्वर वो देने वाला है जो तेरे माँ बाप ने तुझे दे नहीं पाया, What Baje Boju didn't give you, God is going to give you. जो तेरा दादा दादी ने तुझे दे नहीं पाया, प्रभु तुझे देने को है। What your teachers didn't give you, God is going to give you. जो तेरे शिक्षकों ने तुझे दे नहीं पाया, प्रभु तुझे देने को है। What man failed to give you, God is going to give you. जो देना मनुष्य चूक गया, आप प्रभु तुझे देने को है। And it is interesting और ये खास बात है that Joshua is the Hebrew name और यहोशू एक इब्रानी नाम है for Jesus, यीशु का, which means Jesus
is going to do for you what everybody else never did for इसका you. मतलब क्या है कि यीशु तेरे लिए कुछ ऐसा करेगा जो किसी ने तेरे लिए नहीं किया है। Jesus is going to do it in your life. एक नई बात प्रभु तेरे जीवन में देने वाला है। Jesus is going to bless you. यीशु तुझे आशीष देगा। Jesus is going to heal you. यीशु तुझे चंगा करेगा। Jesus is going to deliver you. यीशु तुझे छुटकारा देगा। Jesus is going to work the miracle. यीशु तेरे लिए चमत्कार करेगा। Somebody say, Jesus is going to do it. और कोई तो बोलो कि यीशु मेरे लिए करने वाला है। Jesus. यीशु Jesus. यीशु Jesus is going to work the miracle. यीशु मेरे लिए वो चमत्कार करने वाला है। Only the name of Jesus. केवल यीशु का नाम। Jesus said, I see what people didn't give to you, so I'm going to release it into your life. और यीशु कहता है कि देखो जो लोग तुझे नहीं दिए, अब मैं तेरे जीवन के ऊपर उन बातों को उंडेलने वाला हूं। आमीन। So he says, और वो कहता है circumcise. खतना करो। He says, you're going to have to cut off something in your life. तेरे जीवन के अंदर कुछ तो काटना है, वो कहता है। Tell 3 people, cut it off. और किसी को तो बोलो काटो। 3 लोगों को And cut it off. उसे काट डालो। Yeah, what is hindering you from moving forward, cut it off. जो बातें तुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है उसे काट डाले। If it's bitterness, cut it off. अगर खड़वापन है काट डालो। If it's unforgiveness, cut it off. अक्षमादान की बातें हैं काट डालो। If it's anger, cut it off. गुस्सा है काट डालो। If it's a relationship, cut it एक off. संबंध है तो काट डालो। If it's a boyfriend, cut it एक off. बॉयफ्रेंड है तो काट डालो। If it's a girlfriend, cut it एक off. गर्लफ्रेंड है तो उसे काट डालो। If it's unbelief, cut it off. अविश्वास की बातें हैं तो काट डालो। If it's doubt, cut it off. शंकाजनक बातें हैं काट डालो। God wants you to cut it off today प्रभु चाहता है कि आज की रात आप कुछ काटे, because He has something greater for you. क्योंकि उसके पास तेरे लिए कुछ महान बातें हैं। Hallelujah. हालेलुया। This is what it means to encounter God in Gilgal. और देखिए गिलगाल में परमेश्वर के साथ मुठभेड़ करना यही तो है प्रियो। It means I have to cut something out of my life. इसका मतलब क्या है? मेरे जीवन से मुझे कुछ काट फेंकना है। If it's laziness, I have to cut laziness अगर out. आलसीपन है तो उसे काट फेंको। आमीन। Amen. If it's too long of sleeping, I have to cut out my sleep. अगर ज्यादा लंबा सोते हैं तो अपने नींद को काट डालो। Something I have to cut off in my life. कुछ तो मेरे जीवन में काटना पड़ेगा। Now we all know what circumcision is. और अब हम जानते हैं खतना क्या है। See, outwardly, publicly, they're ready to go in. देखिए बाहरी रीति से देखोगे तो वो वायदे के देश में जाने के लिए तैयार है, But privately, they have a problem. परंतु अंदर उनके समस्या है। Have you ever been ready publicly, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जो है सामाजिक रूप में किसी बात के लिए तैयार हुए, but you're hindered privately? परंतु अंदर ही अंदर किसी बातों में जो है आप संघर्ष कर रहे हो? Everything looks good in public. बाहर तो देखो तो सब बढ़िया है, You're lifting your hands in public. अपने हाथों को तो भीड़ में उठा रहे You're हो, singing in public. ओ भीड़ में गा रहे हो, But privately, परंतु अंदर ही अंदर you're गुप्त crying. आप रो रहे हैं। Privately, your hands are ओ hanging. अंदर में जो है आपका दिमाग को दर्द हो रहा है। But Jesus says, I want to deal with the private so I can get you into the public. और यीशु कहते हैं कि मैं गुप्त की बातों को पहले सामना करके उसे ठीक करूंगा ताकि बाहरी बातें सब अच्छी दिखे। Hallelujah. हालेलुया। And it's interesting और ये खास बात है, that it is a private. देखिए ये जो है गुप्त की बात, Because most of the things that we need to remove from our life are usually private. और देखिए कई बार बहुत सारी बातें हमारे जीवन से जो हमें निकाल फेंकना होता है ना, वो गुप्त के जीवन की बातें हैं। And here's what it means to experience God at Gilgal. और देखिए परमेश्वर को गिलगाल में अनुभव करना यह है, And once you experience God at Gilgal, और एक बार जब परमेश्वर को गिलगाल में आप मुठभेड़ करेंगे, you can move to the next place. आप दूसरे स्थान में जा सकते हैं। Just like Elijah when he went to Bethel. जैसे एलिया जो है बेथेल में गया,
And Elisha went with him to Bethel. और एलीशा भी उसके साथ बेथेल को गया। He says, I'm not going to stay in वो Gilgal. कहता है मैं गिलगाल में नहीं रहने वाला, I'm going with you to Bethel. मैं तेरे साथ बेथेल जाऊंगा। Tell the person next to you, don't stay in Gilgal. और किसी को तो देख के बोलो कि बेथेल जो है गिलगाल में मत रुकना, Don't stay in Gilgal. ओ गिलगाल में मत रुकना, Keep moving forward. आगे बढ़ते जाना है, Keep moving forward. आगे बढ़ते जाना है, Keep moving forward. आगे बढ़ते जाना है, Don't stay in the same place. उसी स्थान में मत रहना, You got to keep moving forward. आगे बढ़ते जाओ। The flesh is gone, but keep moving forward. देखिए शरीर जो है छूट गया, अब आगे बढ़ते जाओ। The relationship is out of my life, but keep moving forward. वो संबंध अब तेरे जीवन में ना रहा तो क्या आगे बढ़ते जाओ। I lost somebody in Gilgal, but I'm going to keep moving forward. गिलगाल में तो किसी को मैंने खोया, परंतु मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। Because God doesn't want you going backwards, He wants to move you forward. देखिए प्रभु नहीं चाहता कि आप वापस जाए, प्रभु चाहता है कि आप आगे बढ़ते जाए। Hallelujah. हालेलुया। Now tell the person next to you, I'm moving forward. अब किसी को देख के बोलो कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। Now, you remember what Bethel is famous for. और आपको अब पता होना चाहिए बेथेल क्यों प्रचलित है। Jacob had just had some flesh cut off. देखिए याकूब का भी कुछ शरीर कटा, Mom and dad are gone. उसके माँ बाप छूट गए, Home is gone. उसका घर चला गया, And he's lonely अब वो अकेला है, by himself. अपने बलबूते He's lonely. वो अकेला है। The Bible says it's dark. बाइबल कहता है अंधियारा है। And sometimes that's how it feels when you have just cut some flesh out of your देखिए life. कई बार आप जब अपना कुछ मांस काटते हैं आपको ऐसा ही महसूस होगा, Because you spend so much time fellowshipping with that flesh देखिए उस शरीर के हिस्से के साथ आपने इतना संगत किया that you're comfortable with the flesh. कि अब उसी में आपको सुख सुविधा है, But now, since it's cut away in your life, परंतु अब जब वो कट रहा है you feel like something is missing in your आपको life. लगता है कि मेरे जीवन में किसी चीज की कमी लग रही है, And it's dark out. अब अंधियारा लग रहा है। And Jacob comes to a place अब याकूब एक स्थान में आता है and he's tired. और वो थक चुका है। Have you ever been tired? क्या कभी थके हुए हो? I'm not talking about sleep tired. मैं आपको नींद में लगने वाला थकान की बात नहीं कर रहा। Have you ever been tired? क्या कभी जिंदगी से थक Tired in your heart. तेरे हृदय में थका हुआ, Tired in your spirit. अपने आत्मा में थका हुआ, Tired of singing songs. एक गाना गाते थक गए, Tired of praying. प्रार्थना करते थक गए। Yeah, sometimes we get tired in our life. कई बार अपने जीवन में हम ऐसे थक जाते And हैं। Jacob was tired. और याकूब भी थका हुआ था And he landed in a place. और वो एक स्थान में आया And he said, the Lord is in this place. और वो कहता है कि परम प्रभु इस स्थान में है And I did not know it. और मैंने इस बात को जाना नहीं। Tell the person next to you, the Lord is in this place. ओ किसी को तो देख के कहो कि प्रभु यहाँ है। If you're sick, the Lord is still in the place. अगर बीमार हो तो प्रभु इस जगह मौजूद है। If you're bound, the Lord is still in that अगर place. बंधे हुए हैं तो प्रभु यहाँ मौजूद है। If you're hurting, the Lord is still in that place. अगर जो है भारीपन है प्रभु यहाँ मौजूद है। Trouble, the Lord is still in that अगर place. सताए गए हो प्रभु यहाँ मौजूद है। He is in the place with you. वो इस स्थान के अंदर वो तेरे साथ है। He said, I will never leave you and I will never forsake और वो you. कहता है कि मैं तो तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Lonely, I'm there with you. ओ मैं अकेला हूँ पर मैं तेरे साथ हूँ। Dark, I'm there with you. ओ अंधियारा है चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ। Divorced, I'm there with you. ओ क्या तेरा तलाक हो रहा है चिंता मत करना मैं Brian, I'm तेरे there साथ with हूँ। you. Hallelujah. हालेलुया। He's there with you. वो तेरे साथ है प्रियो। And when God is with you, who can be against और you? अगर परमेश्वर तेरे साथ है तो कौन तेरा विरोधी हो सकता है? And Jacob looks down और याकूब देखता है नीचे and he doesn't see a soft pillow. और वो जो है एक मुया एकदम क्या बोलते हैं उसको सॉफ्ट एकदम नरम प्रकार का एक सिराना नहीं देखता है। He sees a stone. वो एक पत्थर देखता है। He sees a वो stone. पत्थर देखता है। Now I'm curious about the stone. और अब मैं उस
पत्थर के बारे में सोचता, because the Bible says the stone which the builders rejected और क्योंकि बाइबल कहता है वो पत्थर जिसको घर बनाने वालों ने इनकार किया, तिरस्कार किया, has become the head of the corner. अब वो जो है मुखिया चट्टान बन गया उस घर का। This is no ordinary stone. ये साधारण पत्थर नहीं है, Because Jacob takes the stone. कि याकूब उस पत्थर को लेता And है when he rests his head on a stone, और जब उस पत्थर के ऊपर अपना सिर रखता है, something above him opens. उसके ऊपर कुछ खुल जाता है। Anytime the heavens open, it's not an ordinary stone. देखिए जब कहाँ स्वर्ग खुलता है वो मामूली पत्थर नहीं है। Whenever you rest your head on a stone and the heavens open, that stone is और Jesus. आप जब कभी किसी पत्थर के ऊपर सिर रखते हैं और आपके लिए स्वर्ग खुल जाता है, इसका मतलब वो यीशु है। And he rests his head on a stone. और उसने सिर के ऊपर जो है पत्थर में सिर रखा And he dreams a dream. और वो एक स्वप्न देखता है And the heavens are open. और स्वर्ग खुल कर जाते हैं And in this dream, और इस सपने में he sees a ladder. वो एक सीढ़ी देखता है। What is a ladder? एक सीढ़ी क्या है? It's something that connects you ये कुछ ऐसा है जो आपको जोड़ता है, from where you are आप जहां हैं वहां से, to where you are going. वहां से जहां आप है, वहां से जहां आप जा रहे हैं वहां जोड़ने का काम सीढ़ी करता है। It means I'm in one place इसका मतलब है अभी मैं एक स्थान में हूं and I need to get to another place. और मुझे दूसरे स्थान में जाना है। Jacob is on earth याकूब पृथ्वी में है and the ladder is connecting him to heaven. और अब जो है ये सीढ़ी स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। So a ladder connects you from where you are to where you're going. और देखिए एक सीढ़ी आप कहां है वहां से जहां जाएंगे वहां आपको जोड़ता है। Jesus says, I am the connection in your life. यीशु कहता है कि मैं वो संपर्क हूं तेरे जीवन का I'm going to take you from where you are to where you're और going. मैं ऐसा हूं जो तू जहां है वहां से तुझे जहां जाना चाहिए वहां पहुंचाएगा। I'm going to connect you from where you are to your destiny. मैं तुझे तू जहां है वहां से तेरे मंजिल में तुझे पहुंचाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Because later on, Jesus would tell Nathaniel, और देखिए बाद में यीशु नथानियल से कहता है and from now on, you will see the angels of God अब से तू दूतों को देखेगा ascending ऊपर जाते and और descending. नीचे आते। Say that to somebody. Ascending किसी से कहे ऊपर जाते and descending. और नीचे आते, Ascending ऊपर जाते and और descending. नीचे आते। Now, wait a minute. एक मिनट रुक जाओ। When heaven opens, देखिए जब स्वर्ग खुलता है I thought something would come down first, मुझे लगता था कि कुछ पहले नीचे आएगा, but it didn't come down first. पर पहले नीचे कुछ नहीं आया, It went up first. पहले ऊपर गया, It didn't come down पहले first. नीचे नहीं आया, It went up पहले first. ऊपर गया। The angels of God ओ परमेश्वर के दूत are going up पहले ऊपर जा रहे and हैं, they're coming फिर down. नीचे आ रहे हैं, They're going up ऊपर जा रहे हैं, and they're coming down. नीचे आ रहे हैं। That's why the Bible says, यही बाइबल कहता है, give and it shall be given unto you. दो तो तुम्हें दिया जाएगा। You got to give to God something first. पहले परमेश्वर को कुछ तो दो। That's why you send your praise and your worship and your love up to Him. और पहले इसीलिए अपना स्तुति, अपना आराधना, अपना प्रेम प्रभु को दो। He sends His presence and His answers and His miracles back down to और you. जब अपनी स्तुति आराधना को ऊपर देते हैं, वो अपनी उपस्थिति, अपना प्रेम, अपना छुटकारा नीचे भेजता है। Hallelujah. हालेलुया। And sometimes we're just waiting for God to do something. और कई बार जब इंतजार करते हो कि प्रभु कुछ तो करे, But you have to send something up. तब कुछ तो ऊपर भेजना है पहले। Hallelujah. हालेलुया। Tell 3 people, send it up. ओ किसी 3 को बोलो कि ऊपर भेजो कुछ, Send it up. ऊपर भेजो, Send your praise up. अपना स्तुति को ऊपर भेजो, Send your worship अपने up. आराधना को ऊपर भेजो, Send your love up. अपना प्रेम को ऊपर भेजो, Send it up to heaven. वो स्वर्ग में भेजो। Because there's angels coming back और down. क्योंकि स्वर्गदूत जब नीचे आएंगे, Angels are coming with your answer. वो स्वर्गदूत तेरे उत्तरों को लेके आएंगे, Angels are coming with your breakthrough. वो तेरे छुटकारे को लेके नीचे आएंगे, Angels are coming with your वो healing. तेरे
चंगाई को लेकर नीचे आएंगे। The prayers are going up and the answers are coming down. प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर नीचे आती है। That's why the Bible says यही तो बाइबल सिखाता है। God dwells in the praises of his people. परमेश्वर अपने लोगों के स्तुति में विराजित होता है। You send the praise up. तू अपने स्तुति को ऊपर भेज, Heaven comes down. स्वर्ग नीचे आता है। Tell somebody heaven is coming. किसी को तो बोलो स्वर्ग नीचे आ रहा है। Heaven is coming. स्वर्ग नीचे आ रहा है प्रियो, Heaven is coming. स्वर्ग नीचे आ रहा है। Heaven is coming into my family. मेरे परिवार में स्वर्ग आ रहा है। Heaven is coming into my finances. मेरे पैसे रुपये के मामले में स्वर्ग आ रहा है। Heaven is coming into my ministry. मेरे सेवकाई में स्वर्ग आ रहा है। Heaven is coming into my dreams. मेरे सपनों में स्वर्ग आ रहा है। Heaven is coming into my purpose. स्वर्ग मेरे उद्देश्य में आ रहा है। This is not an earthly anointing. ये पृथ्वी का अभिषेक नहीं है, This is a heavenly anointing. ये स्वर्गीय अभिषेक है। Amen. Now, what God is going to do for you in this place is going to be heavenly. इस स्थान के अंदर जो प्रभु तेरे जीवन में करेगा वो स्वर्गीय होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Heavenly thoughts, स्वर्गीय विचार, heavenly activity, स्वर्गीय क्रियाएं, heavenly works. स्वर्गीय कामें। God has heaven to put into your life. देखिए परमेश्वर स्वर्ग तेरे जीवन के अंदर उंडेलने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। And Jacob और says, याकूब कहता है this is the gate of heaven. ये स्वर्ग का फाटक है। When you rest your faith on Jesus, जब यीशु में अपने विश्वास का विश्राम कराते हो, it might be a hard place, मुश्किल भरा स्थान होगा, but he says, I'm the God of your difficult places. परंतु परमेश्वर कहता है कि तेरे मुश्किल स्थानों का परमेश्वर मैं हूँ। And when you can rest your head on me, और जब तुम अपने सिर को मेरे ऊपर टिकाओगे, heaven gates are going to open. स्वर्ग का फाटक तेरे लिए खुल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। The psalmist said, lift up your head, O you gates. और देखिए, Lift up your head, ओ अपने सिर को उठाओ and the King of glory shall come in. और महिमा का राजा तेरे जीवन के अंदर आएगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So Jacob takes that stone, और याकूब उस पत्थर को लेता है and what does he do? और वो क्या करता है? He pours oil. उस पत्थर के ऊपर तेल उंडेल देता है And the oil starts falling on the stone. और उस पत्थर में से जो है तेल गिरने लगता है। This is where you start to see the anointing manifest a little और bit. यहाँ तुम उस अभिषेक को प्रकट होते हुए दिखते हो। Hallelujah. हालेलुया। The oil starts to वो manifest. तेल प्रकट होने लगता है। But now you're ready for the next place. अब तुम नए स्थान के लिए पर तैयार हो। You remember the next place, right? आपको पता है ना वो अगला स्थान कौन सा है? What's the next place? अगला स्थान कौन सा है? Jericho. यरीहो। Jericho. यरीहो। Yeah, you remember Jericho. आपको याद है ना यरीहो? What was Jericho? यरीहो क्या था? It was the greatest battle they had ever seen. देखिए अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध वहां देखा था। God has to start to demonstrate to you how powerful that oil is in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है कि वो तेल कितना सामर्थीला है। So you have to have a battle in your life. और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन के अंदर एक लड़न से जाओ, एक युद्ध से गुजरो। Because you can never be victorious without a battle. कि आप बिना युद्ध के कभी भी जो है जयवंत नहीं हो सकते। A battle is not a sign of defeat. देखिए एक युद्ध हार का चिन्ह नहीं है।
A battle is a sign of the anointing that God has placed on your life. एक युद्ध जो है आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर का रखा हुआ अभिषेक का एक प्रमाण है। Anybody in a big battle right now? कोई है यहाँ एक बड़े युद्ध से जा रहा है? Anybody in a big battle right now? कोई है अपने जीवन में बड़े युद्ध से जा रहा है? That's because God has a big anointing in your life. ओ ये क्यों है? क्योंकि एक बड़ा अभिषेक तेरे जीवन में प्रभु ने रखा है। The size of the battle is the size of the anointing in your देखिए life. जितना बड़ा तेरा युद्ध है उतना बड़ा अभिषेक प्रभु ने तेरे लिए रखा है। Hallelujah. हालेलुया। That's why Goliath was there for David. इसीलिए गोलियत वहां दाऊद के लिए था, Because his anointing was great. क्योंकि उसका अभिषेक बहुत बड़ा था। So the obstacle had to be great. इसीलिए समस्या भी बड़ा चाहिए था। Can you imagine if the Goliath would have been like this tall? क्या इतना नाटा अगर गोलियत होता तो क्या होता? That would have been terrible. बहुत ही बुरा हो जाता है। David could have probably just stepped on him. और दाऊद उसको कुचल सकता था, But his destiny was bigger. परंतु उसका जो मंजिल था बड़ा था। Tell somebody your destiny is bigger. किसी को तो बोलो तेरा मंजिल बड़ा है, Your destiny is bigger. तेरा मंजिल बड़ा है। Yeah, that's why you're facing the problems you're facing, because your destiny is bigger. हाँ, इसीलिए ये बड़ा परिस्थिति से जा रहा है क्योंकि तेरा मंजिल बड़ा है। That's why the obstacles are bigger, इसीलिए वो समस्या बड़ा है, because it's bigger in you. क्योंकि वो तेरे से बड़ा है। You're looking at yourself from the तुम outside, अपने आप को बाहर से देख रहे हो, but you need to look at yourself from the परंतु inside. एक बार तो अपने आप को अंदर से देखो, Because when you look from the क्योंकि outside, जब बाहर से देखोगे you see your natural आप face. अपना प्राकृतिक चेहरे को When देखोगे, you look on the inside, परंतु एक बार अंदर देखो, you see a supernatural face. आप एक अलौकिक विश्वास को देखोगे, You see a spiritual dimension. आप एक आत्मिक आयाम को देखोगे, And you start to see in yourself. और आप अपने अंदर देखोगे। And the Bible says, और बाइबल कहता है, greater is he that is in you. और बाइबल कहता है कि श्रेष्ठ है वो जो तेरे अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। Tell somebody, greater is he that is in you. किसी को तो बोलो कि तेरे अंदर जो है वो महान है, Greater is he that is in you. जो तेरे अंदर है महान है। किसी को बोलो He's greater than the frustration. वो तेरे जीवन के उन तनावों से बड़ा है, He's greater than the disappointment. तेरे जीवन के हर एक निरंकुशता से वो बड़ा है, He's greater than the obstacles in your तेरे life. जीवन के हर अड़चनों से भरा है। Stop looking at things natural प्राकृतिक चीजों को देखना बंद करो and start looking at the और supernatural. अलौकिक में देखना शुरू करो। That's why Paul says we do not look at the things that are seen. और इसीलिए पौलुस कहता है कि हम दिखने वाली बातों को नहीं देखते, We look at the things that are unseen. परंतु ना देखी हुई बातों को हम देखते For हैं, what is seen is temporary, क्योंकि जो दिखता है वो क्षण भर के लिए but है, what is unseen is eternal. परंतु जो दिखता नहीं है, जो अदृश्य है, वो अनंत काल के लिए है। Jericho is temporary. ये यरीहो क्षण भर के लिए है, The sickness is temporary. बीमारी क्षण भर के लिए है, The trouble is temporary. समस्या क्षण भर के लिए है, But God's word is eternal. परंतु परमेश्वर का वचन अनंत काल के लिए है। So you look at Joshua, इसलिए यहोशू को देखो, and after Gilgal, और गिलगाल के बाद he's looking at Jericho, अब यरीहो को देख रहा है वो, and he runs over because he sees a man, और देखिए वो एक व्यक्ति को देखता है, वो दौड़ता है, and the man has a sword drawn in his hand. और वो व्यक्ति के हाथों में तलवार होता है, And he runs up to the man, और उस व्यक्ति के पास दौड़ के जाता है। the man who is really God, और क्या ये मनुष्य परमेश्वर है? the God who is really man, क्या वो परमेश्वर मनुष्य है? the perfect God man. देखिए एक मनुष्य जो सिद्ध मनुष्य है, And he says, are you for us or are you against और us? फिर वो पूछता है कि क्या आप हमारे लिए हैं या हमारे विरुद्ध में? And God really says, he says, neither. और परमेश्वर कहता है मैं किसी की ओर से नहीं हूं, Because that's not the question. क्योंकि ये सवाल नहीं है। The real question जो सवाल है, is, Joshua, are you for me or are you against me? सवाल यह है कि यहोशू क्या तू मेरे लिए है या मेरे विरुद्ध में?
And he said, as captain, और वो कहता है एक जो है अगुआ होने के नाते I have come. मैं आया हूँ, The captain of our salvation. हमारा उद्धार का कप्तान। He said, I will lead, but will you वो follow? कहता है मैं अगुवाई करूंगा पर क्या तू मेरे पीछे चलेगा? I will lead, but will you follow? मैं तेरे आगे चलूंगा, क्या तू मेरे पीछे होगा? Will you follow him when he leads you? और जब आप उसके पीछे चलते हैं, जब वो तेरा अगुवाई करता है, Will you follow when he leads you? जब तू उसके पीछे चलता है, जब वो तेरा अगुवाई करता है, Tell me, will you follow him when he leads you? क्या आप उसके पीछे चलते हैं जब वो तेरी अगुवाई करता है? Amen. आमीन। Joshua is standing यहोशू खड़ा है in the biggest battle of his life. और अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है वहां। It's a battle. एक युद्ध है प्रियो, He's about ready to enter. और वो प्रवेश करने के लिए तैयार है। He's on battleground. वो युद्ध भूमि में है And God says something interesting. और परमेश्वर कुछ खास कहता है। He said, वो कहता है take off your shoes, अपने जूतों को खोल, for the ground you are standing क्योंकि on. जिस भूमि के अंदर तू खड़ा है It's holy ground. वो पवित्र भूमि है। It's holy वो ground. पवित्र भूमि है। Tell somebody you're standing on holy किसी को ground. तो बोलो कि तुम पवित्र भूमि में खड़े हो। He's not in a church, but it is holy देखिए ground. वो चर्च के अंदर नहीं है, परंतु फिर भी वो जगह पवित्र है। He's not in a convention, but it is holy वो ground. किसी मीटिंग में नहीं है, परंतु फिर भी वो स्थान पवित्र है। He's not in the church camp, but it's holy वो ground. कलीसिया के किसी कैंप में नहीं है, परंतु फिर भी वो जगह क्या है? He- पवित्र है। He's in the biggest battle of his life, and God says this is holy ground. वो अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध के दौर में है और वो कहता है उसका युद्ध भूमि का स्थान पवित्र है। Your battle is holy ground. तेरा युद्ध भूमि एक पवित्र जमीन है। Amen. आमीन। Then he says, Joshua, you're going to do this a little differently. और वो कहता है यहोशू तो इसे कुछ अलग रीति से करेगा। You don't lift up a shield, तुम अपना जो है औजार मत उठाना, no sword, ना ढाल ना तलवार, no anything else. कुछ भी मत उठाना। You're going to walk around the city तुम उस शहर के इर्द गिर्द घूमोगे 7 days. 7 दिन, And on the 7th day, और 7वें दिन में you're going to walk around 7 times 7 बार 7वें दिन घूमोगे in silence. और चुपचाप होकर You're not going to say anything एक शब्द भी नहीं बोलोगे for 7 days. 7 दिन के लिए। God says, shh, प्रभु कहता है no words for 7 days. 7 दिन के लिए कुछ मत बात करना। I don't want to listen to you complain, मैं तेरे शिकायतों को नहीं सुनना चाहता, because you're going to complain yourself out of victory. क्योंकि अगर जब तुम शिकायत करे तुम जैसे दूर चले जाओगे। Because sometimes silence is the greatest warfare. क्योंकि कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा युद्ध है। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes we're too busy talking and God can't work. और देखिए कई बार हम बातें करते इतना व्यस्त है कि प्रभु अपना काम ही नहीं कर पाता, But he says, chup. परंतु वो कहता है चुप, Because silence is the greatest warfare sometimes. क्योंकि कई बार चुप रहना ही बड़ा युद्ध है। So he says, I want you to walk around in मैं obedience. चाहता हूँ, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम आज्ञाकारी होके चलो 7 days 7 दिन in silent obedience. एक चुपचाप रह के आज्ञाकारी बनकर। Don't complain. कोई शिकायत मत करना, Don't look at your enemy. तेरे शत्रु को मत देखना, Just be quiet बस चुप रहना and obedient. और आज्ञाकारी बनना। Sometimes we have to walk around in silent obedience. कई बार जो है चुपचाप आज्ञाकारी बनकर बस चलते जाना है। And he says 7 days. और 7वें दिन वो कहता है, But on the 7th day, 7वें दिन you don't have to lift up a sword. तलवार उठाने का जरूरत नहीं, You don't have to lift up a shield. एक ढाल उठाने का जरूरत नहीं, You don't have to lift up a javelin. एक जैवलिन जो है उठाने का जरूरत नहीं। All you're going to have to do is lift up a shout. और तुझे क्या करना है? बस अपने आवाज को उठाना। And when you lift up a shout, और जब तू अपने आवाज को उठाएगा, I will bring the walls down. मैं उन दीवारों को नीचे गिरा दूंगा। God says you don't have to lift up anything else but a shout in your life. ओ परमेश्वर कहता है किसी और चीज को उठाने का जरूरत नहीं है, बस अपने आवाज को उठाना And I will bring everything down. और सारी बातों को मैंने नीचे गिरा दूंगा। Tell somebody, lift up a shout. किसी को तो बोलो कि अपने आवाज को उठाओ, Lift up a shout. अपने आवाज को उठाओ। God is going to bring it down. प्रभु उन बातों को नीचे करेगा, The obstacles are going to come वो down. परिस्थिति नीचे आएंगी, The battle is going to come down. युद्ध नीचे
have to do is lift up a shout. बस क्या करना है, अपने आवाज को ऊंचा उठाना That's है। why the Bible says, इसीलिए बाइबल कहता है, clap your hands, all you people, shout unto God with a voice of triumph. इसीलिए थाली बजाओ और चिल्लाते यहोवा की जय की स्तुति गाओ। Come on. He says, stay here वो कहता है यहाँ रुक जा, in Jericho. यरीहो में। I'm going to the Jordan. मैं यरदन में जा रहा हूँ। Now you have just won your biggest victory. अब तुमने अपना बड़ा जय जीता। And the temptation अब वो जो परीक्षा, is to advertise yourself. अब तेरा वो क्या है, तेरा परीक्षा की तू क्या अपने आप को प्रचलित करेगा। But he says, I'm going to the Jordan, परंतु वो कहता है कि मैं यरदन जा रहा, which is the lowest place on earth. और वो जो है संसार का सबसे नीचा स्थान है। He says, after the greatest victory, वो कहता है कि बड़े जय के बाद you have to walk in your greatest humility. आपको कहता है कि सबसे बड़े नम्रता में नीचे चले जाना। Hallelujah. हालेलुया। He said, after your greatest victory, वो कहता है कि अपने जीवन का सबसे बड़ा जय पाकर you have to humble yourself अपने आप को इतना नम्र बनाना so that God can lift you up. कि प्रभु तुझे उठा पाए। The Bible says, if you humble yourself, बाइबल कहता है कि अगर तू अपने आप को नम्र करेगा, God will lift you up. प्रभु तुझे उठाएगा। Hallelujah. If you lift yourself up, अगर तू खुद को उठाएगा, you have to have the strength to keep yourself up. तुम्हारे पास वो बल होना पड़ेगा कि तुम अपने आप को उस स्थान में रखो। But when God lifts you up, परंतु जो प्रभु उठाता है, God keeps you up. प्रभु उसी ऊंचे स्थान में तुम्हें हमेशा रखता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। God keeps you up. प्रभु तुझे ऊंचा रखता है। You have to humble yourself. अपने आप को इतना नम्र बनाना, Like the Bible says, जैसे बाइबल में कहता है let this mind which was in Jesus be in you, कि जैसा मन यीशु में था तुम में आने पाए, who made himself of no reputation. जिसने अपने आप को कुछ भी नहीं प्रकार का बनाया। No post on Facebook. उसने फेसबुक में कुछ नहीं डाला, No post anywhere else. कहीं पे कुछ नहीं डाला। You have to let God do the posting. Pardon? You have to let God do the posting. देखिए, परमेश्वर को पोस्टिंग करने का मौका दो। God says, I'm going to lift you up. प्रभु कहता है कि मैं तुझे उठाऊंगा। And Elisha had walked through these places with और Elijah. एलीशा इन स्थानों में प्रभु के साथ चला, And he comes to a place. और वो एक स्थान में आता है, And Elijah looks at him. और एलीशा उसको देखता है, And he says, और वो कहता है, what do you want? क्या चाहिए तुझे? You know, there is a place you can come with God आपको पता है एक स्थान है जहां आप प्रभु के साथ आ सकते हैं, where you don't have to ask him, he asks you, जहां तुम उससे नहीं पूछते, वो आपसे पूछता है, what do you want? क्या चाहिए तुझे? What do you want? क्या चाहिए तुझे? What do you want? क्या चाहिए तुझे? You've been through Gilgal. गिलगाल से गुजरे, You've been through Bethel. बेथेल से गुजरे, You've been through Jericho. यरीहो से गुजरे, You've humbled yourself in the Jordan. अपने आप को यरदन में नम्र कर दिया तूने। What do you want? अब क्या चाहिए? बोल। Ask the person next to you, what do you पड़ोसी want? के देख के पूछे, क्या चाहिए? What do you want? क्या चाहिए? What it is that you want? क्या चाहिए आपको? And Elisha says, और एलीशा कहता है, well, I've been through that was a tough process. प्रभु ये तो एक बड़ा एकदम कठिन प्रक्रिया था, That was a difficult process. एक बहुत ही ज्यादा कठिन प्रक्रिया था। I don't want one anointing. मुझे एक अभिषेक नहीं चाहिए, I want मुझे दो अभिषेक चाहिए। a double portion of my life. तेरे जीवन का दुगना भाग। See, when you walk through those places with God, देखिए, जब उन स्थानों में होकर प्रभु से चलते हैं ना, God gets ready to release a double portion in your प्रभु life. दुगना भाग आपके जीवन में देने को तैयार है।
a double portion of healing, चंगाई का दुगना अभिषेक, a double portion of joy, आनंद का दुगना अभिषेक, a double portion of prophecy, ओ भविष्यवाणी का दुगना अभिषेक, a double portion of anointing on your life. तेरे जीवन के ऊपर अभिषेक का दुगना अभिषेक. And he said, I want a double portion. वो कहता है मुझे दुगना भाग चाहिए. And Elijah said, you have asked a hard thing, और एलिया कहता है तूने बड़ा कठिन बात मांगा, because क्योंकि I can't give it to you, मैं तुझे नहीं दे सकता, because I can't give you what I don't have. क्योंकि मैं तुझे वो नहीं दे सकता जो मेरे पास नहीं है. I can't give you a white shirt because I don't have a white shirt. मैं तुम्हें सफेद शर्ट नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास सफेद शर्ट नहीं है. I can't give you a black Bible right now because I don't have a black मैं Bible. तुम्हें काला बाइबल नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास अभी काला बाइबल नहीं है. I can only give you what I have. जो मेरे पास है मैं तुम्हें दे सकता हूँ. And he said, you've asked a hard thing, और वो कहता तुमने बड़ा मुश्किल बात मांगा है, but it is possible. परंतु वो संभव है, Because with God, all things are क्योंकि possible. प्रभु से सारी बातें संभव है. Because what you're asking for क्योंकि जो बात तू मांग रहा है is not what man can give you. वो मनुष्य तुझे नहीं दे सकता. What you're asking for is only what God can give you. जो तुम मांग रहे हो वो प्रभु तुझे दे सकता है. Is there anybody that wants anything from God tonight? क्या आज की रात कोई है जो परमेश्वर से कोई उम्मीद लगाया बैठा है कि प्रभु मुझे कुछ देगा? You don't need anything from man. You want your anointing from God. प्रियो, मनुष्य से तुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा अभिषेक प्रभु की ओर से आएगा. He said it's possible. वो कहता है कि यह संभव है. If you see me अगर तुम मुझे देखो when I'm taken up, जब मैं ऊपर उठा लिया जाता हूँ, if you keep your focus अगर तुम अपना ध्यान रख सकते हो and you don't get distracted, और तुम्हारा ध्यान अगर ना भटका, because if you look at Instagram, क्योंकि अगर तुम इंस्टाग्राम देखोगे you might miss me going up. तुम मुझे ऊपर जाते हुए देखना शायद चूक सकते हो. So you have to maintain your focus. इसीलिए तुम्हारा ध्यान केंद्रित होना है. You can't get distracted तुम जो है अपने ध्यान को नहीं भटका सकते by other things going on in your किसी life. चीज से जो तेरे जीवन में चल रहा है. You have to keep your focus तेरा ध्यान रखना है तुझे and you have to keep watching me. और मुझे देखते रहना है. Even when the chariot of fire comes, वो आग का रथ आ जाए तो भी you cannot let that distract you, वो तू अपना ध्यान भटकाने नहीं दे सकता, because God will test you क्योंकि प्रभु तेरा परीक्षा करेगा to see if you really want what he has for और you. वो देखेगा कि क्या सच में तुझे वो चाहिए जो उसके पास है. He said, I know the chariot of fire is good, उसको पता है कि हाँ आग से भरा रथ जो अच्छा है, but I'm staying focused on one thing, परंतु मेरा ध्यान एक ही बात में रहेगा, and that's the anointing that God has for my life. और वो है वो अभिषेक जो परमेश्वर के पास मेरे लिए है. I'm not going to take my eyes off of this. मैं अपनी निगाहों को भटकाने वाला नहीं हूँ. Ascending, ऊपर जाता, descending, नीचे आता, ascending, ऊपर जाता, descending. नीचे आता. There goes Elijah up. वहाँ एलिया ऊपर था, He's ascending. वो ऊपर जा रहा है. And as that anointing is ascending, और जैसे वो अभिषेक ऊपर जा रहा he है, keeps his eyes on it. उसने अपना आंखें उस अभिषेक के ऊपर And रखा. notice what he says. और ध्यान देना वो क्या कहता है. He says, my father, वो कहता है मेरा पिता, my father. मेरा पिता. He was in the right place to receive वो सही स्थान में था ग्रहण करने के लिए, because his motive had changed. क्योंकि उसका जो उद्देश्य था वो बदल गया. He wanted the man and not the mantle. वो उस व्यक्ति को चाहता था, उस चादर को नहीं. And when you want the man and not only the mantle, और जब आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं ना कि उसके ऊपर रखा गया अभिषेक को, he valued the man. वो उस व्यक्ति को कदर करता है. तो Forget about the mantle right now. उस अभिषेक को, उस चादर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए. My father, my father. मेरा पिता, मेरा पिता. My motive is right. मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो मन का धारणा है वो सही है. I want you मुझे तेरी जरूरत है, and not what you can give me. मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे क्या दे सकते हैं. Holy Ghost, I want you. पवित्र आत्मा, मुझे तू
चाहिए, Nothing else you can give me. और कुछ और नहीं। I want you, God, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, more than I want anything else. मुझे किसी और चीजों से भी ज्यादा I want you, God, मुझे प्रभु तेरी जरूरत है, more than I want that relationship. उस संबंध से भी ज्यादा I want you मुझे तेरी जरूरत है, more than I want the ministry. सेवकाई से भी ज्यादा I want you. मुझे तेरी जरूरत है। And all of a sudden, और अचानक से he saw Elijah go up. उसने एलिया को ऊपर जाते हुए देखा, And when his motive shifted, और जब उसका ध्यान जो है बदल गया, something started falling from heaven. कुछ स्वर्ग से गिरने लगा। प्रियो, I want to tell you, something is going to fall from heaven on your life tonight. मैं बोलना चाहता हूँ कि स्वर्ग से आज तेरे ऊपर कुछ गिरने को है। Once your heart shifts एक बार तेरा हृदय अगर घूम जाए, and you want Jesus and only Jesus, और जब तुम किसी और चीज से ज्यादा केवल यीशु को खोजो, what he has for you is going to be released in your जो life. उसके पास है वो तेरे लिए अब जो है मिलने जा रहा है। The anointing is going to be released. वो अभिषेक तेरे ऊपर गिरने जा रहा The है, power is going to be वो released. सामर्थ तेरे ऊपर गिरने जा रहा The है, glory is going to be released. वो महिमा तेरे ऊपर गिरने जा रहा है। If you want him tonight, अगर आज की रात उसको मांगो, I want you to stand to your feet. मैं चाहता हूँ कि तू अपने पैरों में खड़े हो जाओ। In this moment, I want you to stand to your feet. इस समय मैं चाहता हूँ कि अपने पैरों में खड़े हो जाओ। I want you to focus on heaven right मैं now. चाहता हूँ कि तुम स्वर्ग की ओर अपना ध्यान दो। This is between you and God. ये आपके और प्रभु के बीच की बात है। You have to cry, my Father, my Father. आपको कहना है, पुकारना है, पिता है, पिता। Don't worry about anything else. किसी और बातों की फिक्री मत करना, Don't worry about the person next to you. उस व्यक्ति के बारे में फिक्री मत करना, Don't worry about the time right now. उस समय के बारे में फिक्री मत करना। Focus on Jesus. यीशु में अपना ध्यान देना Ascending. और ऊपर जाना, Ascending. नीचे जाना। Let your worship ascend right now. ओ इस समय Tell him how much you want him. ओ उससे कहो कि कितना तुम्हें वो चाहिए, Tell him how much you need him. कितना यीशु तुम्हें चाहिए उसको बताओ, Tell him how much you love him. कितना उससे प्रेम करते हो जरा उसको बोलो। We're going to worship God for a moment. क्षण भर के लिए प्रभु की आराधना कर सकते हैं तो करो। Don't focus on your wants. तेरे किसी भी व्यक्ति के ऊपर ध्यान ना जाने पाए, Let him be the greatest need in your life. तेरे जीवन का सबसे बड़ा जरूरत प्रभु यीशु बनने पाए, Let him be the greatest need in your तेरे life. जीवन का सबसे बड़ा जरूरत वो बनने पाए।